जाने के बाद वक्त थम सा गया था। बाद में पता चला घड़ी का सेल गुम गया। हम सब में सादिक और अमीन वो है जिसका मोबाइल सब घर वाले यूज कर सके। मोहब्बत बढ़ती नहीं जब तक ना मिले दिल के तार। मैं हूं आपका रॉक स्टार। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ हैशटैग विद रॉकस्टार। आज फिर से हमारे स्टूडियो में 4 खवातीन मौजूद हैं एंड माशाल्लाह दे आर वेरी प्रिटी। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बिकॉज ये अपना इंट्रोडक्शन खुद कराएंगी। सो स्टार्टिंग फ्रॉम आवर राइट प्लीज। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम उरूज है, मैं एज अ मॉडल हूँ और आप तो मुझे जानते ही हैं। आप सबकी दुआओं के साथ माँ बाप का ख्याल रखें और अपना भी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाना फातिमा है और तमाम ऑडियंस को मेरा पुरजोर सलाम। और हम यहाँ मौजूद हैं यूनुस खान के शो के ऊपर और मैं एज अ फैशन मॉडल काम करती हूँ, एज अ डिजिटल मार्केटर काम करती हूँ और बहुत अच्छे काम करती हूँ। बाकी इंट्रोडक्शन का मौका मैं दूसरों को देती हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। पुरजोर सलाम। ये तो बड़ी जोर से सलाम लगा आपको। जी बस सलाम ही था जोर से। हैं? बस नो। ओके, on my left, please introduce. Hello, Assalamu alaikum. My name is Hazel Lawrence. By profession, I'm a model and an actress. Thank you. हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अंजिला एन एक्ट्रेस। थैंक यू। Thank you so much. So cute. Very nice. I really love cute people. और माशाल्लाह से आप बहुत cute हो। आप कितने साल की हो? 16। Sorry आप अलाउ नहीं हो। आप प्लीज आउट। 16 साल के लोग कैसे अलाउ कर दिए हमने? कैसे क्या? हम सभी यहाँ पे स्वीट 16 हैं। बिल्कुल। और वैसे भी 16 साल क्या ही गिन रहे हैं। एक सेकंड। Can you repeat? हम सभी यहाँ स्वीट 16 मौजूद हैं। Including you. यस। टॉपिक की तरफ चलते हैं। झूठ। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक आदमी, ये झूठी कहानी तो नहीं है? ये डिपेंड करता है आप वाली बात पे। अगर आप स्वीट 16 की हैं तो आपको ये शायद सच्ची कहानी लगे। तो एक आदमी गया एक नजूमी के पास, उसने अपना हाथ दिखाया। उसने कहा, नजूमी साहब मेरी शादी कब होगी? तो नजूमी साहब ने उसका हाथ देखा और देखा, भाई तेरी शादी कभी नहीं हो सकती। तो उसने बोला क्यों? उसने कहा कि तुम्हारे हाथ की सारी लकीरों में सिर्फ सुख ही सुख मौजूद है। देखिए आप क्या कह रही बताएं? नहीं मैंने वही कहा, हम लोग यहाँ पर स्वीट 16 है। मैं स्टिल अपनी उसी बात करती हाँ, हूँ। आप जितनी कहानियां सुना। देखिए मैं तो बोलता हूँ जिस एज की जो औरतें हैं अगर उनकी एज बढ़ जाए तो वो आंटी हो जाती हैं। तो दिस इज गुड कि आप अपनी एज पे मुतमईन है, उसी को लॉक किया हुआ है। बढ़ने नहीं देना आपने। बिल्कुल। मीरा पार्ट 2 बढ़ने नहीं देना। नहीं, लेकिन आज का जो सवाल है, जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, वो है पैसा या फेम। आप क्या चाहते हैं कि लाइफ में क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप अपनी लाइफ में क्या प्रायोरिटी देते हैं? बिकॉज माशाल्लाह से यहाँ पे सब जो है एक्टर्स हैं, मॉडल्स हैं, फेम तो है लेकिन इस फील्ड में पैसा भी बहुत है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम यू, आप प्लीज बताइए कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू यू। जनाब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि फेम जरूरी है या पैसा, तो इन अ प्रैक्टिकल लाइफ में कहूँगी पैसा जरूरी है। इन अ शॉर्ट वन वर्ड आंसर, ठीक है? ठीक है। और बिल्कुल टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। लालची लग रही है। नहीं मैं सच कहती हूँ। सच कह रही हैं। जैसे स्वीट 16 की है वैसे ये भी सच है। बिल्कुल आप कह सकते हैं। ये कहना कि बगैर पैसे के आप बहुत खुशबाश और बहुत फेम ले लेंगे, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बी रियलिस्टिक। बी रियलिस्टिक। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप क्या कहती हैं प्लीज बताएं उन्जिला। मैं कहती हूँ कि पैसा इतना जरूरी नहीं है। और आप क्योंकि स्वीट 16 है तो आपको पैसे की भी अहमियत पता नहीं है। सही है। वेरी नाइस। जी आप बताएं एजियल, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू प्रेफर, पैसा या फेम? अगर मेरा ओपिनियन देखा जाए तो आई प्रेफर फेम। वो क्यों? क्योंकि देखें आप फेमस होंगे, आपके पास एक फेम होगा तो मतलब लोग आपको ज़्यादा जानेंगे एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास अगर जब लोग आपको ज़्यादा जानते हैं तो वो आपको खुद आके कांटेक्ट करते हैं, ठीक है? अच्छा, कि हमारा ये हो गया वो हो गया, तो यहाँ से आपको पैसा भी बनना शुरू हो जाता है क्योंकि आपके पास फेम है। की बात काटूंगी यहाँ पर। आपने कहा फेम अगर हम लेते हैं और हम ब्रांड्स पे जाते हैं तो ब्रांड्स पे भी आप कैसे जाओगे? विदाउट मनी। विदाउट द मनी ब्रांड आपको पे करेगा। नहीं, ब्रांड आपको क्यों पे करेगा? क्यों पे करेगा? कौन हो तुम? जब आप ब्रांड के साथ शूट करते हैं आपके पास फेम होगा। क्यों करेगा? मैं इसका जवाब देता हूँ कि भाई वो कह रही है
कि अगर आप फेमस होगे तो ब्रांड्स खुद ही आ जाएंगे। फेमस कैसे हो गए, सवाल मेरा वो अगला सवाल है। ट्रेन से आगे जी उरूज। ट्रेन को रास्ता ना बताइए, है ना, यही कहना चाह रहे हैं ट्रेन को ट्रेन को रास्ता ना बताइए, वही हो नहीं, गया। कहावत में ऐड हो गया उर्दू डिक्शनरी में, ट्रेन को आगे रास्ता मत जाइए। उरूज बताइए, पैसा चाहिए फेमस मेरे लिए होना तो पैसा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। पैसा कितना जरूरी है? बहुत ज्यादा जरूरी है। कितना जरूरी? इतना जरूरी है कि मैं अपने घर वालों की सारी ख्वाहिशात पूरा करना चाहती Very हूँ। nice. मेरी नहीं हुई तो मैं चाहती हूँ कि मेरी जो बहनें कोई भी चीज पे हाथ रखे तो मैं ये ना सोचूं कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं ये नहीं कर सकती। मैं मतलब इतना पैसा हो कि मैं ये ना सोचूं कि यार ये कोई चीज ना मांगले चलते हुए, कोई भी चीज पे वो हाथ रखे मैं ठग से नहीं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पैसा है, देखिए इंशाल्लाह। मेहनत अगर साफ मेहनत आप करें और नियत साफ होगी तो नियत साफ मंजिल आसान। ये एक और कहावत उरूज में नई बुक लॉन्च कर रही है, खवातीन की कहावत। नहीं भाई सॉरी, यू आर वेरी नाइस, यू वेरी स्वीट माशाल्लाह से। देखिए मैं बताता हूँ कि देखिए दुख होता है ना कि अगर किसी को पैसा मिल गया वो फेमस नहीं हो पाया, कोई फेमस हो गया उसको पैसा नहीं मिल पाया, एक चीज ना दुख। लड़कों का दुख अलग होता है, ये तो लड़कियों की दुख बता दी मैंने। देखिए जब वो सिंगल होते हैं, देखिए बॉयज का पहला दुख यूजुअली क्या होता है? लड़कियां ना होना। हाँ लड़कियां तो हैं, नहीं ना होना, हाँ उनके पास मतलब क्या हम चला रहे हैं, क्या मेरा मतलब जवाब आपका? मुकम्मल सुने आप। हाँ जी। मैं पहला दुख मैंने जी, जी, आपको जी। बताया ना कि लड़कियां उनके पास ना होना। जी, जी। दूसरा दुख आप बयान कर दें अपना। पहला दुख है कि शादी नहीं हो रही, दूसरा दुख है मंगनी भी नहीं हो रही, तीसरा दुख है शादी पट भी नहीं रही, पट भी नहीं रही। ये दुख काहे को करते होते हैं यार आप लोगों का एज अ प्रोफेशनल इस मुल्क को लेकर क्या दुख है ज़ैनब? एज अ प्रोफेशनल अगर देखा जाए तो मुल्क के हवाले से तो मुल्क में बहुत कुछ बेहतरी की ज़रूरत है। तो जब वो बेहतरी इंशाल्लाह आएगी तो हमारे हालात भी बेहतर होंगे। नहीं बस ठीक है, इस पे बात नहीं कर सकता। मुझे मारो मेरे मुंह से क्या निकल ऐसे होता है ना। हाँ? जी डिसाइड कर लिया। जी उर्जुला आप मुझे बताएं कि देखिए जो लड़के हैं उनको लड़कियां जज क्यों करती हैं? हाँ? ये स्माइले करके फंसाती है, ऐसी स्माइल करती है बट कुछ नहीं कि भाई क्या कर रही आपने कहा कि लड़कियां लड़कों को क्यों जज करती हैं, ये बोला। है? जी जी ठीक है, तो आपको क्या लगता है लड़के लड़कियां को जज नहीं करती? कभी नहीं। ये बात आपने बहुत गलत की ये है। आधा घंटे पहले की अगर आप ले लें एग्जांपल, मैंने तो कोई जज नहीं किया आपको, आप इधर डांस कर रही थी, आई डिड से एनीथिंग, आई डिडंट I did not dance at all, okay, don't say wrong, man. मजाक कर रहा हूं जी, बताइए। देखिए अब पहली बात अगर हम ये देखें कि लड़कियां लड़कों को ज्यादा जज करती हैं, ठीक है, आई अंडरस्टैंड इस पॉइंट में मैं थोड़ा समझ ले 75% एग्री करती हूँ इस पॉइंट पे, क्योंकि लड़कियों में पहली बात एटीट्यूड बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा ही होता है। ना भी होना तब भी उनमें बहुत एटीट्यूड होता है, जैसे वो पत्नी के अपने आप में तोरम खान बन रही होती हैं। आई एम सेइंग अबाउट माई सेल्फ ऑल्सो, आई एम नॉट सेइंग अबाउट ऑल द गर्ल्स, बट ये है कि लड़कियां जज अननेसेसरली भी जज कर रही होती है, मतलब कुछ ना भी होगा ना तब भी जज करेंगी, तो क्यों करती हैं? सवाल है ना, क्यों कर रही हैं? सुकून मिलता है। ये इनकी ईगो सेटिस्फाई हो रही है। हाँ, Oh ईगो my सेटिस्फाई God. होती है, उनको सुकून मिलता है कि यार चलो कोई तो सुन नहीं रहा, बंदा ही सुन लेगा, घर वाले तो सुना है कि चप्पलें फ्लैंक चप्पलें आती है तो मैं तो बंदों को ही सुना दे। आप कह रही हैं घर में कोई मुंह नहीं लगाता तो वो कहती है बाहर कोई तो मुंह लगाया, हमारे टेंट्रम्स उठाए, सही बात है। वो मुझे सवाल का जवाब दीजिए कि लड़कों को लड़कियां जज कैसे करती हैं? उनकी जेब से। हाँ तुम जज नहीं करती मैं भी नहीं करती। हैं? तुम तो छोटी हो, बहुत ही छोटी, तुम तो एज ही नहीं जज करने वाली। लड़कियां जनरल पूछ रहा हूँ, आप लड़की है ना, तो आप बताइए लड़कों को कैसे जज करेंगे? उनके कपड़े देख के, उनका हेयर स्टाइल देख के, बात करने का तरीका, बात करने का कि उनका दिल कैसा है, वो मुंह खोल रहे हैं तो क्या फूल झड़ रहे हैं कि कांटे निकल रहे हैं, तो नहीं ऐसे जज कराची के लड़कों का एक अलग गेम है। अगर वो वो तो मुंह खोले तो आपको फूल झड़ने का पता नहीं, बिल्कुल। पिचकारी निकल सकती है। हमारे यहाँ सबके बात आते हैं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन क्या करें। ये बिल्कुल राइट। जरा प्लीज इस सवाल का जवाब दीजिए, लड़के लड़कियों को बेवकूफ बनाते हैं, लड़के लड़कों को बेवकूफ बनाते हैं? इट्स अ म्यूचुअल गेम, दोनों एक दूसरे को बेवकूफ बनाते हैं? जिसको मौका मिलता है वो उसको बेवकूफ बनाता है। एग्जैक्टली यही है, 50-50 है, आप किसी एक को नहीं बोल सकते नहीं कि बोल एक बंदी सकते, को ऐसे अकेला लड़के बना को। रहा है। नहीं कोई रीजन दे, कुछ प्रॉपर रीजन दे कि कौन बेवकूफ ज्यादा बना रहा है? रीजन ना भी हो, मैं आपको कोई रीजन ना भी हो ना, नहीं मैं मूड हो रहा होगा बेवकूफ बना देंगे, मतलब कोई जैसे जेन्युइन रीजन एग्जांपल दीजिए प्लीज। देखिए फॉर एग्जांपल एक लड़की है, सही है, उसको अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना है, सही है,
अब एक लड़की बोलती यार मेरे बंदे को पता चल गया, क्योंकि उसके बंदे ने इस पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए होंगे कि भाई तुम नहीं जाओ दोस्तों के साथ, ये तो वो जैसे अक्सर होता है। ठीक है, अब लड़की क्या टोपियां करा देगी, उसको पुद्धू बना देगी, उसको उल्लू बना देगी कि भाई मैं जो हूँ ना फला जा रही हूँ अम्मी के साथ रिश्तेदारों के घर जा रही हूँ, वो जरा दावत है, पता चल रहा है कि वो बंदी जो है रिश्तेदारों के घर में वो दोस्तों के साथ पार्टियां कर रही होती है। तो झूठ बोलना हुआ ना, झूठी हुई ना औरत लड़की तो झूठी हुई ना। नहीं, लड़के भी ऐसे ही हैं, लड़के ऐसे ज्यादा करते हैं। जी उरुज क्या कह रही है? मैंने कहा लड़के भी बराबर होते हैं, कोई हमने कम क्या नहीं कहा? नहीं, आपको आप कोई कुछ कम नहीं नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जरा आप बताएं कि लड़के बेवकूफ बनाते हैं, लड़कियां बनाती हैं? मैंने तो आपको बिल्कुल वन वर्ड आंसर दिया, इट्स एग्जांपल दीजिए ना, एग्जांपल दीजिए। कैसे बनाते हैं? आपको किसी ने बेवकूफ बनाया लड़के ने, प्लीज बताइए, एग्जांपल स्टोरी हाँ, सुनाइए। जिसने मुझे बनाया मैंने उसको डबल बनाया। हाउ क्या कुछ ऐसी है स्टोरी हम बता सके? नहीं, ऐसी बात मैं यहाँ शेयर करना तो नहीं चाहूंगी, लेकिन बस मैं इतना बताना चाहूंगी कि अगर लड़के ये समझते हैं कि वो किसी को बेवकूफ बना के खुद बहुत ज्यादा होशियार है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ। उनको आगे से बेवकूफ बन रही होती है, उनको अच्छा लग रहा होता है। ठीक है? अच्छा। और हाँ, और नन्ही काकी कोई नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। Oh my God। है। उनजिला प्लीज बताइए, आपको कभी किसी लड़के ने बेवकूफ बनाया? बनाते हैं लड़के बहुत एक्सपीरियंस है, मतलब जैसे बाहर हम कहीं गए हुए तो हमें इतना टाइम लग जाएगा, हम यहाँ पर हैं वहाँ पर हैं, ऐसे बेवकूफ बना रहे होते हैं। अच्छा, और आपने किसी लड़के को बेवकूफ बनाया? नहीं, अभी तक तो नहीं बनाया। अच्छा, क्यूट है। माशाल्लाह माशाल्लाह। 4 साल रुक जा बेटा, फिर देखना रो के आएगी। मोहब्बत, व्हाट इज मोहब्बत? क्या है ये प्यार? क्या ये बीमारी है या ये है कोई जिन का साया? क्योंकि जो इस मोहब्बत वाली बीमारी पड़ जाता है वो किसी काम का नहीं रहता। हमने सबने मूवीज देखी, पुरानी बॉलीवुड मूवीज देखी, पाकिस्तानी मूवीज देखी, हॉलीवुड मूवीज देखी, 80s, 90s और 20s। आपके दिल की आवाज है, दिल की आवाज। ये कहीं और की आवाज है जो आपको शायद पसंद आई। देखिए शो प्लीज बताएं ज़ैनब, आप तो स्वीट 16 की है तो जी बिल्कुल। क्वेश्चन ही नहीं बनता, लेकिन 80s की मोहब्बत, 90s की मोहब्बत और ये 20s 2000 ऑनवर्ड्स की मोहब्बत में क्या डिफरेंस है? ये पहले आप फोन देख लो, आप अपनी सेल्फी ले लो पहले, देखो बहुत प्यारी लग रही हो, अल्लाह इसकी नजर उतारो, अल्लाह बहुत सेल्फी तो लोग ले लेते हैं, हम नहीं लेते। सेल्फी लेते ना। जी ज़ैनब बताइए। मोहब्बत का एरा कहें या आप तमाम चीज़ों के लिए एरा कहें, तो एक टाइम होता है 70s का भी एक एरा था, वो बिल्कुल हमने गुजारा, सबने वो आपने गुजारा, बिल्कुल मुझे पता है। बिल्कुल, आपके साथ ही गुजारा। हाँ फर्स्ट में नो वरी। लेकिन मैंने जो ड्यूरेशन देखा उसमें जो पहले की मोहब्बत थी वो थोड़ी सी सिंसियर मोहब्बत थी, फिर जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया सिंसियरिटी का लेवल कहीं गिरता गया और मोहब्बत कहीं बढ़ती चली गई, कहीं और जाती चली गई, और वो मोहब्बत का लेवल कुछ और हो गया, तो वो मोहब्बत नहीं है। वो मोहब्बत नहीं है, ये अपने ख्याल से एक बॉन्ड बन गई है एज कम्पेयर टू जो लव नीड होता था। सही कह रहा हूँ मैं? आप बताइए उनजला। मुझे मोहब्बत के बारे में नहीं पता। आपका फेवरेट कार्टून कौन है? चलिए ना, आशना है। हाँ जी, आप बताइए एजियल। देखिए मैं ये मतलब जैसे पहली बार मैंने कही कि सबके डिफरेंट एरास थे, ठीक है। अब 90s, 70s, 80s की मोहब्बत को अगर देखा जाए, अगर कैलकुलेट किया जाए आज के दौर की, तो आज के दौर की तो टेक्नोलॉजिकल मोहब्बत होती है। पहले के दौर में ना एक प्योर मोहब्बत होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि वहां पे एक एफर्ट्स शो होती, लेटर लिखे जा रहे, लेटर्स लिखे जा रहे होते थे। एक लड़की की झलक देखने के लिए जो होता था, लड़का पूरी रात उसके घर के बाहर खिड़की में एग्जैक्टली यही मैं बात करना चाहूंगी कि जो एफर्ट्स होते थे ना, मोहब्बत में सबसे बड़ी चीज होती है एफर्ट्स। ठीक है, ट्रू। एफर्ट्स के बाद ट्रस्ट मतलब एवरीथिंग चीजें आती हैं। एफर्ट्स के बाद आप खुद एक एफर्ट बनाते हो, ट्रस्ट करने की भी एफर्ट बनाते हो, केयर करने की भी एफर्ट बनाते हो, समझने की भी एफर्ट बनाते हो, बॉन्डिंग बनाने की भी एफर्ट बनाते हो। तो जब तक आप एफर्ट नहीं बनाओगे ना तो आपकी मोहब्बत एफर्ट करने के बाद शादी होगी, उसके बाद अल्लाह हाफिज़, कहां फंस गया? ये बात है कि मतलब शादी से पहले मोहब्बत होती है, और आजकल के लोग जो आज शादी से पहले मोहब्बत कर रहे हैं, शादी से पहले मोहब्बत होती है, शादी के बाद मोहब्बत खत्म हो जाती है। डिजिटल मोहब्बत होती है। उरुज क्या कहेंगी, जल्दी से ऐड करें इस बात पे। बस इन दोनों ने कह दिया कि मोहब्बत तो है ही नहीं। मेरा भी, मैं लोग के ये साथ सेक्रेटरी रखी है आपने? बिल्कुल चल ये भी मेरे ठीक है। सवाल जवाब तो मैं लोगों से दे रही हूँ। गर्ल्स पावर। हाँ ठीक है, वो ये जो है या तो करिए मैं यही कहना चाह रही हूँ कि हमारे अंदर से भी बात पे तारे कनेक्टेड है।
माशाल्लाह कितनी बॉन्डिंग यूनिटी दिख रही है मुझे। बिल्कुल। अभी आधा घंटा शो खत्म हो जाए, मैं सबके साथ अकेले अकेले खड़ा हो गया 10 मिनट, मुझे पता चलेगा सारी क्या यूनिटी है, क्योंकि मैं कहता हूं औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है। लेकिन अब ब्रेक का टाइम भी हो गया, लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूं आप लोगों से, लेकिन क्या बात करूं आपसे इस मोहब्बत के बारे में, ये बहुत बुरी चीज है। देखिए पहले क्या होता था, मोहब्बत इज अ स्लो पॉइजन, बट व्हाट आई वांट टू से इज कि लड़कियां आजकल की, स्पेशली पाकिस्तान की लड़कियां, पहले एक लड़के से दोस्ती करती हैं, उसके साथ रिलेशनशिप में आती है, उसके बाद पैसेज ऑफ टाइम उसको अपनी एडिक्शन में मुब्तला कर लेती है, लड़का एडिक्ट हो जाता है उस लड़की से। उसके बाद जो लड़की है वो कहती है इस्तिखारा सही नहीं आया, मैं अपने कजिन से शादी कर रही हूं, और यूजुअली फुप्पू क्या बेटा ही होता है। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आपको भी फुप्पू का बेटा है? अलादीन का चिराग और औरत का मेकअप, इन दोनों को अगर रगड़ेंगे तो अंदर से जिन ही निकलेगा। वेलकम बैक, यू आर वाचिंग हैशटैग विद रॉकस्टार। आई कुड सी देयर फेसेस, माशाल्लाह दे आर ऑल प्रिटी, और इनके अगर मेकअप साफ भी हो जाएंगे तो दे स्टिल रिमेन ब्यूटीफुल बिकॉज दे हैव कम टू माय शो। मैं नहीं चाहता कि मैं लड़कियों के हाथों हलाक हो जाऊं। तो आज का जो हम एक सेगमेंट करते हैं यूजुअली वो है ट्रुथ और लाई। हम अपने बारे में, हम 5 लोग एक दूसरे को एक सच बताएंगे, एक झूठ बताएंगे, और बाकी जो है गेस करेंगे कि इसने सच बोला है या झूठ बोला है। ठीक है, उन 2 बातों में। और स्टार्टिंग मैं आपको बताता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत कोल्ड ड्रिंक पीता हूं, ठीक है। नंबर 2, मैं जिम फ्रीक हूं। अब इसमें से कौन सा सच है कौन सा झूठ है, ज़ैनब गेस कीजिए। आप कोल्ड ड्रिंक बहुत पीते हैं, आई गेस। हाँ, ऐसा नहीं है। क्या मैं मोटा लग रहा हूं? नहीं, हाँ। ऐसा नहीं है। हाँ, जिम फ्रीक हैं आप। अच्छा, आप बताइए। हाँ, लगता है कि कोल्ड ड्रिंक बहुत पीते हैं आप। मतलब मैं जिम नहीं जाता। जाते हैं? जज कर रही है ना? ये दिख रही थी। जी एजियल गेस। आप जिम बिल्कुल नहीं जाते, जिनकी कभी शक्ल भी नहीं देखी, और कोल्ड ड्रिंक दबा दबा के पीते हैं। बिल्कुल। किसको दबा के? कोल्ड ड्रिंक को दबा के पी रहा हूँ, ठीक है। मतलब यस, आप बताइए। आप जिम जाते हैं? जिम जाता हूँ और कोल्ड ड्रिंक दबा के नहीं पीता। वेरी नाइस। बगैर दवाई पीते हैं? मैं कोल्ड ड्रिंक बहुत ज्यादा पीता हूँ। हाँ, नहीं, ये क्लियर होना चाहिए देखिए ना? आपकी पर्सनल ख्वाहिश है, योर व्हाट यू सी व्हाट यू फील पता चलेगा। मैं पी वैसे तो आप रहे हैं। हाँ, पी तो आप रहे हैं। डिपेंड करता है कहां से पी रहा हूँ। शॉप लेता हूँ मैं, शॉप से, यू नो। खैर मैं बताऊं कि मैं कोल्ड ड्रिंक बहुत पीता हूँ और मैं कोल्ड ड्रिंक कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिम फ्रीक नहीं हूँ, आई कांट गो टू जिम, कोई पागल नहीं है जिम वाला सीन। ठीक है, वेरी नाइस वेरी नाइस। आप उनजरा अपने बारे में एक सच बताएंगे, एक झूठ बताएंगे, और बाकी सब गेस करेंगे। आप तब तक सोच लो, ठीक है, वहां से स्टार्ट करते हैं। ज़ैनब जी बताइए। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ हम्म, और मैं स्मोकिंग करती हूँ। ठीक है, 2 चीजें। अब गेस कीजिए, उरुज गेस कीजिए इनके बारे में, सच क्या है झूठ क्या है। आज ही करना है। फॉरवर्ड तो है, और स्मोकिंग नहीं करती। स्मोकिंग का ठीक है, आइडिया नहीं है। गेस कीजिए, स्मोकिंग करती हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है? शी इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, शी डज नॉट स्मोक। अच्छा जी, आप बताएं। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्मोकिंग नहीं करती। हाँ, लेकिन मैं कहूंगा कि ये चेन स्मोकर है। क्या सच है क्या झूठ है बताइए। वो चेन आपने पकड़ी कहाँ से? हाँ, ये जो आपने लटकाई है। कहीं दूर नहीं गए, मैं यही से पकड़ ली उन्होंने। जी जी, आप लोग अपना शो चला लें। आप लोग अपना शो कर लें। नहीं जी जी, मैं आप ऑब्वियसली स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्मोकिंग नहीं करती। वेरी नाइस। उरुज अपने बारे में सच और झूठ बताइए जल्दी से। हाँ, मैं सोती बहुत ज्यादा हूँ और छालियाँ नहीं खाती। आप बताइए इनका सच क्या झूठ क्या। सोती हाँ ज्यादा है ये, और छालियाँ नहीं खाती हैं। ठीक है, आप बताइए। एजियल आप बताइए। जी, सोती बहुत ज्यादा, छालियाँ नहीं खाती। सोती बहुत ज्यादा है, छालियाँ नहीं खाती। आप बताइए। हाँ, सोती बहुत ज्यादा है, छालियाँ नहीं खाती। आप मैं बताऊं, मैं कहता हूँ सोती बिल्कुल नहीं है। इनके ये छालियाँ खाती है। छालियाँ मत खाती हूँ, मैं सोती नहीं हूँ। मैंने डांस से पकड़ लिया, कराची वाली है। मेरे साथ मिलेगा पहली टाइम। छालियाँ हाँ 50 रुपीज की रोजाना। और ये यूं खाती है, नॉर्मल यूं करके ना, ये फुल इसलिए मैं बता रही हूँ ना, अभी नीचे मुझे देख कर आए थे। हाँ, ओह, KGF चैप्टर 2 वाली फीमेल वर्जन। कौन सी छालियाँ आ रही है।
खैर अब एक जो आप बताइए सच अपने बारे में, एक झूठ। मैं हर वक्त घर पे रहती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खाना खाती हूँ। ठीक है, अब बताइए सच क्या है झूठ क्या है? घर पे तो नहीं रहती हैं। और खाना दूसरा क्या? बहुत ज़्यादा खाती हूँ। बहुत ज्यादा खाती है, घर पे नहीं रहती। खाना बहुत ज़्यादा खाती हूँ। हाँ खाना ये बहुत ज्यादा खाती है, अब ये क्या है? ठीक है गैस कीजिए। बेचारी काम के सिलसिले में बहुत ज्यादा बाहर रहती हैं और खाने को मिलता ही नहीं इनको टाइम के खाना खा सके ये। यार मुझसे ले लो पैसे यार, ये इमोशनल ब्लैकमेल मत करो, शो पे लाइव। आप बताइए ज़ैनब। चलो फिर आप लाइव बर्गर मंगा लीजिए। लाइव बर्गर मंगाते, लेकिन देखो बन एक नया सेगमेंट ऐड करें। बिल्कुल बिल्कुल नया सेगमेंट होगा, बन कबाब के लिए बर्गर। जी ज़ैनब टेक अ गेस, क्या सच है क्या झूठ है? मुझे तो दोनों ही झूठ लग रहे हैं वैसे तो। ये बाहर भी नहीं रहती और ये खाना भी दबा के खा रही है। नहीं बाहर तो बाहर रहती तो- हैं, ये तो खैर अच्छा। मैं ये मैं गेस कर सकती हूँ कि बाहर बहुत रहती हैं। अच्छा। बैक स्टेज हमारी कुछ कन्वर्सेशन हुई थी, उसमें से मैंने क्लिक कर लिया है बात कि बाहर बहुत हाँ मैं बताता हूँ, ये बाहर बिल्कुल नहीं जाती, ये खाना छीन छीन के खाती आए है। हाय। क्या सच है क्या झूठ है? वो ठीक है। अरे मैं हमेशा। अब बताइए उन्जुला, मेरे घर में है 4 मंजिला। प्लीज बताइए अपने बारे में एक सच और एक झूठ। मैं ब्यूटिशियन नहीं हूँ और चाय ज़्यादा पीती हूँ। चाय ज्यादा पीते, गैस कीजिए जल्दी से। ये ब्यूटिशियन है और चाय बिल्कुल नहीं पीती। अच्छा आप बताइए। चाय बहुत कम और ब्यूटिशियन। ठीक है आप बताइए। इंट्रो में तो उन्होंने बता दिया था ब्यूटिशियन। Yes. चाय इन्होंने पी नहीं है बिना सवालों की, इसलिए मुझे लगता है कि ये ब्यूटिशियन नहीं है, क्योंकि ये खुद एक ब्यूटी है। जबरदस्त। कौन सच कौन झूठ बताइए। नहीं मैं ब्यूटिशियन हूँ। ब्यूटिशियन है, चले अरे हर दफा गलत हो जाता है। लेकिन मुझे बात बताएं, मर्द झूठ बोलते हैं या औरतें? मर्द ज़्यादा। हाँ करेक्ट 110%। या मर्द झूठ बोलते हैं, लेकिन मर्दों को औरतें ही मजबूर करती हैं झूठ बोलने पे, क्योंकि वही आके पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ। आपने कभी झूठ बोला ज़ैनब? हाँ बिल्कुल बोला। क्या लास्ट झूठ बोला जो आपको लगता है? कोई ऐसे कोई जो याद हो झूठ बता दे, मजाक में भी चला जाता है बंदा झूठ गलती से बोल। भी आपकी तारीफ कर दी थी मैंने। अरे कोई बात नहीं, देखो ये वो मिस्टेक है। मैंने ऑन कैमरा बिल्कुल ये बात कही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं देखिए मिस्टेक वो होती है जो हो गई, और औरत को 100 गलतियां माफ है। चलो और माफ हो गई। माशाल्लाह से आप बहुत प्यारी हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप प्यारी नहीं है, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। Thank you. मैं ऐसा नहीं ये कहूंगा, आप झूठ कह रहे हैं? नहीं सच कह नहीं रहे ये मैं सच बोल ये रहा सच हूँ। कह रहे अल्लाह मुझे माफ करे झूठ पे। हैं। Okay. यू आर वेरी फिट। लेकिन मैंने आपको मजबूर नहीं किया नहीं। झूठ बोलने के लिए, झूठ आपने खुद बोला। नहीं नहीं आई एम सेइंग ऑन द कैमरा आप बहुत प्यारी हैं। सब बहुत प्यारे हैं, इंक्लूडिंग मी। मैं शायद प्यारा नहीं हूं, बिकॉज जब इतना हुस्न आ जाए शो पे, लड़का ग्रेवी हो जाता है। ठीक है, खाने में ग्रेवी आती है ना, ग्रेवी। तो आप बताइए आपने कब क्या केक के ऊपर टॉपिंग अच्छी लगती है बस। किस पे? केक पे टॉपिंग अच्छी लगती है। अरे वेरी नाइस, यू लाइक टॉपिंग। स्पेशली विद चेरी। ये कौन सा शो कर रहे हैं? ये कौन सा शो है? आपने जब बताया ना खाने पीने की बातों की एग्जांपल दी, तो फिर मुझे जी, ज़हन में कुछ मीठा मुंह में मीठा पानी सा आ आया। रहा है यार। और मीठा तो अपनी जान है ना इसलिए। कौन मीठा ये जो घूम रहा है? प्लीज बताइए आपने लास्ट झूठ कब बोला? मैंने बताया तो, मैंने लास्ट झूठ कब बोला, अभी मैंने सेट पे बोला। ठीक है आपने मेरी तारीफ की, वेरी नाइस। आप बताइए अभी थोड़ी देर पहले मम्मा को बोल के आई हूँ। कि मैं लेट हो जाऊंगी। यही। इधर के बताया ना? हाँ यही का बताया बस था। फिर ठीक है आप बताइए। यार वैसे ऑनेस्ट मुझे याद तो नहीं है, हालांकि मैं टुल्ला मारा था अभी एक दिन पहले। अच्छा आप बताइए मैंने उनसे। भी लास्ट झूठ यही बोला, हाँ मैं थोड़ी देर में घर पहुँच रही हूँ। हाँ ये थोड़ी देर में वो 3 घंटे लेकिन सुबह 5 हो गया है। ये हार्मलेस झूठ है, इतना तो चलता है। आप किसी से झूठ का नुकसान कर रहे हो, आपकी झूठ से किसी का नुकसान हो रहा है, तो वो गलत होता है। लेकिन आज के जमाने में लोग ना नुकसान देखते हैं ना फायदा देखते हैं, वो बस फेमस होना चाहते हैं किसी तरीके से। द क्वेश्चन इज सोशल मीडिया, क्योंकि टेलीविजन जो है वो बहुत कम अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है एक नए टैलेंट को, बिकॉज लॉबी सिस्टम है हमारे मुल्क में, 10 चीजें, हम ये कुछ नहीं कहते, बट सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैरिट है, या तो आप हिट होंगे या तो फ्लॉप होंगे, कोई इसमें वो ब्लैक और ग्रे मैटर नहीं है, ब्लैक है या व्हाइट है। हाउ टू गेट वायरल इन पाकिस्तान स्टार्टिंग फ्रॉम एजीएम? जी बताइए। एक इजी वे बताओ। जी 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 1 2 3 पल्ले वाली हरकतें कर लो, या तो स्टिंग की क्रेड अपने ऊपर गिरा लो, या तो कहीं ऊंची जगह से चलाने लगा दो, ऐसे ऐसे वायरल हो गए। अच्छा एक दफा वो 3 2 1 पिल्ले की तरह बोल के दिखा दें। वैसे आपस की बात बताओ, मैंने आज तक कभी उसकी कोई भी वीडियो नहीं देखी, आइडिया तो हो गया ना, कभी याद तो गया होगा ना, 3 2 1 पिल्ले बोल के दिखाए। क्योंकि शक्ल देख के मेरे को घिन आती है।
सेम दिखती नहीं फटाके बोलो भाई। उरुज बता हाउ टू गेट वायरल इन दिस कंट्री। मैं क्या बताऊं, इन्होंने भी बता दिया ना, काफी है। वैसे मैनेजर कितना है ना, मतलब अगर जो प्रॉपर टैलेंटेड पीपल होते हैं, लाइक मेरे नजर में ऐसी मेरी बहुत सी फ्रेंड्स हैं और बहुत से मेरे कजन्स हैं, मतलब बहुत से ऐसे म्यूचुअल दोस्त हैं जिनको मैं जानती हूँ जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, जी जी, लेकिन उन टैलेंट को सपोर्ट करने वाला जो है ना कोई भी नहीं है। ट्रू, ठीक है, उस टैलेंट को मतलब कोई फजूल की हरकतें कर रहा होगा ना सोशल मीडिया पे, ठीक है, लाइक अगर लड़की ने क्लीवेज पहन ली तो भाई वो तो ऐसे वायरल जाएगी। अगर कोई लड़की प्रॉपर एक मतलब प्रॉपर एक वीडियो बना रही मेकअप पे या समथिंग लाइक दैट, तो उस पर कोई इतने लाइक व्यूज नहीं होते, अपने कंटेंट का लेवल गिरा दिया। तो आप ये कहना चाह रहे हैं उजला, कैन डू यू वांट टू ऐड समथिंग, वायरल कैसे हुआ जाए? टैलेंट से, और आपको कोई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बता दिया आपने। अच्छा, आपको क्या लगता है पाकिस्तान में वल्गैरिटी इज द लास्ट ऑप्शन टू गेट वायरल? जी आप बताओ वल्गैरिटी होगी तो फेमस होंगे वरना नहीं होंगे, बताओ मुझे। तुम व्हाट्सएप करो, मैं भी पढ़ता हूं, अभी व्हाट्सएप करो। जैना बताइए, वल्गैरिटी इज द लास्ट ऑप्शन इन पाकिस्तान टू गेट वायरल? हाँ, अगर बाकी मुल्कों के मुकाबले में पाकिस्तान का लेवल देखा जाए कंटेंट का, तो यहाँ वल्गैरिटी को ही ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। क्योंकि वहां पे तो नॉर्मल है, वहाँ तो नॉर्मल है, ये चीजें इतनी ज्यादा नहीं है, मतलब उसको फोकस किया जाता या हाईलाइट किया जाता या लोग उसको प्रॉम्प्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर वो चीज कोई कर लेता है तो वो फौरन वायरल हो जाएगा। अपना उन्होंने लेवल जो एक कंटेंट का होना चाहिए, जो कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को हमें यूज करना चाहिए जिस पर्पस के लिए, जैसे बाकी दुनिया में तमाम जगहों पे यूज किया जाता है, वो स्टैंडर्ड हमारा नहीं है। ओके, तो हमारा स्टैंडर्ड क्योंकि गिरा ही इसलिए है क्योंकि हमारी कौम किसी और सिमत में जा चुकी है। डू यू वांट टू ऐड समथिंग रुच, या मैनेजर से पूछ लूं? बता रहे वल्गैरिटी लास्ट ऑप्शन? बस उनके साथ No. I don't think so. Vulgarity is the last option. पहले तो झूला झूलना बंद करें, ठीक है? चलिए जी बताएं। झूला पसंद है। खैर, vulgarity is not the last option, I guess. कि देखिए अब जाके जब से तकरीबन 2-3 साल ले लें, अब 2-3 साल पहले अगर देखा जाता तो vulgarity was the last option to get famous. ठीक है। बट नाउ जबकि मतलब अगर आप देखें तो वो जो एक मॉर्निंग शो आता है, मैं नाम हाईलाइट नहीं करना चाहूंगी, लेकिन एक मॉर्निंग शो आता है तो उस पे मतलब हर अभी जो आयशा जो बहुत फेमस हुई थी, मेरा दिल ये पुकारे वाली लड़की थी, ठीक है, वो रातों रात कैसे फेमस हुई? आपके दिल ने भी पुकारा? उसने बोला आजा, मैं गया। जी। अब उसने एक नॉर्मल सा डांस स्टेप किया था जिसमें वो वायरल गई थी, बिलियंस में उसके व्यूज आए थे। मतलब उसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक कंटेंट था वायरल होने वाला? डांस इज अ कंटेंट, आई अंडरस्टैंड। डांस का जो फिगर था वो वायरल, डांस एग्जैक्टली, तो वो क्या था? यही मैं बात कर रही हूँ। अब देखिए मेरी बात सुने, जब उसके बाद से काफी लोगों ने उस स्पेसिफिक टीवी एक्ट्रेस को मतलब टैग कर करके बोला गया कि जैसे कितने सारे आपको शायद उनका नाम जो हमारे ओलंपिक्स का उन्होंने मेडल जीता है, इसके अलावा एग्जैक्टली उनको वो अब गए, मैं आपको बता रही हूँ। उससे पहले एक हमारी कोई लेडी थी जिन्होंने लाइक समझ ले 15 इयर्स लिए थे, प्रॉपर एक फैब्रिक के ऊपर उन्होंने गोल्ड की जो तार नहीं होती उससे पूरा कुरान पाक लिखा था, ठीक है, उसके बारे में भी याद होगा। तो तब जाके ऐसे लोगों को जो एक्चुअली टैलेंटेड है ना, जब उन लोगों ने टैग करना शुरू कर दिया कि भाई एक्चुअल टैलेंट को भी प्रमोट किया जाए, एग्जैक्टली, कब बुलाया? तो बुलाया ना शो पे, देर आए दुरुस्त है, बुला लिया ना। यही मैं बात कर रही हूँ कि वल्गैरिटी नाउ इन पाकिस्तान, वल्गैरिटी इज नॉट द ओनली लास्ट ऑप्शन टू गेट। ठीक है, अच्छा आप उस चीज में कह रही हैं। उरूज, ज़ैनब, एजियल, उन्ज़ला, मेरे घर की 4 मंजिला। देखिए मैं कहता हूँ आप माशाल्लाह से एक्टर हैं, मॉडल हैं, ये वो काम होता है जिसमें आपको कोई अगला बंदा काम देता है, ठीक है, कास्टिंग कोई मॉडलिंग का प्रोजेक्ट है, कोई कपड़े आ रहे मेरे शूट कर दो, ठीक है, सही। आप एज अगर करते सोशल मीडिया को एज अ फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन में जाते तो आप किस फॉर्म में जाते और उसमें क्या करते जिससे आप वायरल हो जाते? यू गेट माय पॉइंट? जी आप बताएं सर। देखिए, वायरल होने के लिए सबसे पहले आपको अपनी जो है क्रिएटिविटी दिखलानी है। आप अपने ऊपर रखिए, मैं अपनी ही बात कर रही हूँ कि हम अगर किसी भी ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, तो बाय इटसेल्फ हम खुद क्या हैं, ठीक है, आप तो प्यारी लड़की, स्वीट 16, वो तो मैं हूँ ना, वो तो मैं हूँ, ये बात मुझे पता है। नेक्स्ट पे आते हैं ना। तो इट्स
पार्ट ऑफ जोक, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत खूबसूरत है, अल्लाह ने सबको बहुत माशाअल्लाह, अच्छा हाँ बनाया जी, है, बेशक। इसमें कोई शक नहीं। हर कोई अपनी जगह एक खूबसूरती रखता है, कहीं किसी के देखने की नज़र की खूबसूरती होती है, किसी की बोलने की खूबसूरती होती है, जी, तो जी। वो अल्लाह ने सबके अंदर कुछ ना कुछ एफर्ट रखा वेरी है। नाइस। लेकिन किसी भी ब्रांड को या किसी भी बिजनेस को हम अगर मार्केट कर रहे होते हैं तो बाय इटसेल्फ मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि आप पहले अपने आप को इस काबिल बनाओ कि आप उसको प्रमोट करो, तो आप खुद एक रिप्रेजेंटेबल चीज लगो कि हाँ आप किसी को प्रमोट करने के काबिल हो। उसके बाद अगर आप उसको प्रमोट करते हो तो व्हाई नॉट, आप उसको भी प्रमोट करो, विद द कोलैबोरेशन काम करो, वो डबल फेम आपको मिलता है, बिजनेस मिलता है आपको, वहां से बहुत सारी आपको अपॉर्चुनिटी। आप किसमें करेंगी ये बताइए? मैं किसमें करूंगी? लड़कियों की मोस्ट फेवरेट जो है वो कैटेगरीज जो होती हैं उन्हीं के अंदर मैं जाऊंगी। ऑब्वियसली इन द क्लोथिंग हो गया, इन द कॉस्मेटिक्स हो गया, ये आप सारी एक फैशन इन्फ्लुएंसर बनेंगे। बिल्कुल, मैं जी, जी। ऑलरेडी हूँ एक फैशन मॉडल। हाँ वो तो पता है, माशाल्लाह माशाल्लाह, वो तो आप दूसरों काम कर रही है ना, अभी अपना करेंगी तो आप बताएंगी ये ऐसे कपड़े होते हैं ऐसे। बिल्कुल। आप बताइए। ड्रेसिंग ड्रेसिंग टेबल का काम करेंगी। बिल्कुल, हाँ, ऐसे कर लूंगी। नहीं, माशाल्लाह, मतलब आप कह रही हैं कि फैशन को ही इन्फ्लुएंस Fashion बनूंगी। एजीएल जी। अगर वैसे अगर मेरा ओपिनियन लाइक आई डोंट वांट टू बी सो ओपन, बट अगर नहीं यू कैन बी ओपन। नहीं अगर चलिए देखिए नॉर्मल बात करें, हाँ। आई वुड लाइक यू नो मोटिवेटेड पीपल अबाउट स्पोर्ट्स। अच्छा। ठीक है, मैं स्पोर्ट्स करती मेनली, जिसमें एरोबिक्स, योगा, मतलब उन चीज़ों को प्रमोट करती जो कि इंसान की रियल लाइफ में भी काम आते। ठीक है, तो योगा करने से कौन सा काम आ रहा है? योगा करने से आपको क्या पता योगा के क्या क्या फायदे हैं, आपको हाँ। क्या पता स्पोर्ट्स से क्या क्या फायदे जी, हैं, ठीक obviously, है? हाँ। तो मतलब मैं उन चीजों को सपोर्ट करती है जिनसे उनको कुछ फायदा भी होता है, जिनके मतलब यू नो जेन्युइन एक होता है, जेनेटिक्स होता, क्योंकि देखिए ऊपर की एनहांसमेंट, क्लोथिंग, ब्रांड वगैरह तो सब ट्रेंडिंग के हिसाब से आप कह चलता रही हैं है। बेकार काम, ऐसा काम नहीं कर रही हूँ। नो 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 जी। नो, दैट इज आल्सो वेरी बिग हाइलाइटिंग, आई एम जी, गोना हाईलाइट continue दैट करें, हाँ टू। जी। ठीक है, कोशिश कर रहा है, ये आ नहीं पा रहा है, वो ज़्यादा आ नहीं पा रहा है। साथ में क्रश चिलीज भी। जी, जी। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि देखें, जब तक कि आप अगर ये लोग इस तरह का प्लेटफॉर्म लाते हैं जहाँ पे ये लोग क्लोथिंग ब्रांड कराते हैं, मेकअप, आप तो ये अपना बताएं। भी मैं एक बात आ हाँ रही हूँ, ये भी एक एनहांसमेंट होती है, लोगों को अवेयर करना होता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसे ग्लो अप होगी। तो दिस इज ऑल्सो वेरी बिग प्लेटफॉर्म। आप स्पोर्ट्स में करती? मैं डेफिनेटली स्पोर्ट्स में, योगा में, कराटे में, मार्शल आर्ट्स कराटे में, क्या आता है आपको? जिम्नास्टिक्स में, नहीं मुझे आप जिम्नास्टिक्स प्लीज आता है डेमो proper। दिखाएं ना इनको, देखना चाहते हैं। प्लीज कराटे वाला। जिम्नास्टिक्स Please, और हो मुझे रहा है। मार्शल आर्ट्स। क्या हो रहा है? स्किप कर रही हैं आप। देखिए क्या? देखिए आप अब कराटे मैं देखना सही चाह रहे हैं। आप ज्यादा दे रही है। वो कराटे देखना चाह रहे हैं। जी जी। इवन कैसे केक मार देंगे सारी के चश्मे टूट जाएंगे। दिखला रहे हैं ना, वो चाह रहे हैं। देखिए मैं कहता हूँ कि औरत पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, वो बिल्कुल। औरत पे हाथ उठाता है वो नामर्द होता है। ठीक है, मैं तो इज्जत करता हूँ, अगर आपको लड़ना ही है तो इनसे लड़, तो मजा भी आए ना, कोई कैट फाइट हो, कोई बार बार खींचे, खून है। मैदान में आ जाइए। हाँ जी। मैदान में आ जाइए। आप बताएं, अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनती तो कौन सी कैटेगरी में बनती? मैं ड्रेसिंग में। ड्रेसिंग में? जी, dressing। कौन सा ड्रेसिंग टेबल फर्नीचर बनाना आता है? नहीं, फैशन इन्फ्लुएंसर बनती। Fashion कुछ में। उनसे ना बताएं कि सबसे अच्छा पाकिस्तानी लड़की पे कौन से कपड़े अच्छे लगते हैं? कमीज शलवार। कमीज सलवार? जी। मैंने सुना सलवार कमीज है, कमीज सलवार क्या है? शलवार साड़ी। साड़ी पाकिस्तानी लड़की पे? हाँ, बहुत साड़ी सारी जैसे ड्रेसिंग बहुत है, वो इंडियन ज्यादा। पहने, टिपिकल फेमिनिस्ट जो लड़की, ड्रेस। आप लोगों ने पहनी है? जी जी। है? मैंने तो नहीं प्लीज पहनी। अपनी फोटोग्राफ भेजेगा, अभी हम लगाएंगे स्क्रीन पे, साड़ी में प्यारी लड़कियां और प्यारी कैसे लगती है। लेकिन पाकिस्तान में आपको लगता है कि जो लड़कियां हैं रोड पे अगर वेस्टर्न कपड़े पहन के जा रही हैं, आर दे सेफ? नो नॉट एट ऑल। व्हाई? तो उनको घर तक के लिए छोड़ने के लिए जाते हो, कहते हैं बाजी आप अकेले नहीं जाए, हम भी चल रहे पूरा कराची चला तो ये good। सारे जा रहे होते घर तक छोड़ने। तो ये वेस्टर्न कल्चर से हम इन्फ्लुएंस हो चुके हैं, स्पेशली लड़कियां पाकिस्तान की, दे आर वेयरिंग वेस्टर्न क्लोथ। अभी माशाल्लाह सबने वेस्टर्न क्लोथ ही पहने हुए, बट आप रोड पे तो नहीं चल सकते, उसका एक मुकाम होता है, एक इवेंट होता है। तो डू यू थिंक कि क्या करना चाहिए रोड पे भी? अगर मैं तो भाई इधर पहनती हूँ तो नहीं रोड पे नहीं नहीं पहनूंगी। नहीं 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 देखें जी। देखिए, हर एक मतलब हर एक एरिया का माहौल अलग होता है, बिल्कुल, हर एक एरिया के ऐसे ही। लोग अलग होते हैं। अगर आप एक अच्छे वेल स्टेबल्ड या मॉडर्न एरिया में जा रहे हैं तो वहाँ पे यू कैन वेयर व्हाटएवर यू वांट टू वेयर। जी, ठीक जी, है, जी। अगर आप कोई कैसे रश एरिया में जा रहे हैं या फटानों के इलाके में जा रहे हैं या समथिंग इस तरह जहाँ पे बहुत क्राउडी हो, रशी हो, तो आपको खुद अपना ध्यान रखना पड़ता Very है, nice। प्रॉपर अपने आप को कवर करें, बिल्कुल। आप Very nice। दुपट्टा ओढ़े, आप सर पे दुपट्टा ओढ़े, मतलब हर एक जैसा देश वैसा बेस। आप क्या कहती हैं? right। इसी बात पे जैसा आप एग्री देश करते हैं? मैं यही बिल्कुल इसको कंटिन्यू करती हूँ बिल्कुल। कि इंसान को खुद कैरी करना आना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। बाय इटसेल्फ कि वो खुद क्या चीज पहनकर कहाँ जा रहा है। Very nice। ये सेंसेस उसमें आते हैं हाँ। तो ऑब्वियसली उसको खुद हैंडल आउट जी जी करना जी जी, ब्रेक का टाइम भी हो Yeah, गया, okay। तो मैं जल्दी से बोल दूं कि देखें, औरत जो है ना कंफ्यूज है
क्योंकि वो कभी कुछ करती है कभी कुछ करती है। और मुझसे किसी ने पूछा कि भाई औरत को कैसे समझा जाए, मैं कहता हूं वुमन इज नॉट मेंट टू बी अंडरस्टूड, शी इज ओनली मेंट टू बी लव। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एक जज साहब ने एक मुजरिम को बोला, तुमने 25 साल से अपनी बीवी को डरा धमका के रखा है। तो मुजरिम ने बोला, लेकिन जज साहब, तो जज ने उसकी बात काटी। उसने बोला, मुझे सफाई नहीं चाहिए, तरीका बता, तरीका बता। तो ये औरत का डर क्यों है ज़ैनब? ये सिर्फ मुझसे सवाल है? क्योंकि आप ही सबसे ज्यादा खौफनाक लग रही है, नॉट बाय फेस बट बाय पर्सनैलिटी। आप बहुत ना लगता है कि दबा के रखी हैं। Are you married? क्या? Are you married? नहीं, मैंने पूछा क्या? नहीं मतलब शौहर को दबा के रखेगी ना, और किसको क्या दबा के रखना है आपने? नहीं, सवाल क्लियर होना चाहिए ना, तो फिर मेरे जवाब का विजन भी ये क्लियर है। आपकी इमेजिनेशन पे। जी जी बताइए। मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताना चाहें, आप सुनना क्या चाहेंगे, आप पहले ये बताएं। आपसे सवाल कि आर यू मैरिड? बिल्कुल, और अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम मैरिड। माशाल्लाह। तो आप अपने शौहर पे हावी हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी वो नहीं, आप पे हावी हैं? ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ये कौन सा रिश्ता है? ये इक्वालिटी का रिश्ता है। अरे वाह वाह, फेमिनिस्ट हैं। नहीं, मैं ये भी नहीं कहूंगी। अच्छा ये भी नहीं है, ये भी लेकिन नहीं। आप कहती हैं कि यार मर्द और औरत को बराबर वाली इज्जत होनी चाहिए। नहीं, देखें, अल्लाह की तरफ से ये है कि मर्द का हमेशा एक स्टेप अप होता है, और Very nice. ठीक है, जी, तो जी। वो अपनी जगह। लेकिन अगर आप इन प्रैक्टिकल लाइफ में लो तो इट्स अ म्यूचुअल बैलेंस, कि आप उन दोनों चीजों को बैलेंस लेकर के चलो। किसी को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पे ना रखो, रिस्पेक्ट अपनी जगह, वो लेवल जो अल्लाह की तरफ से है वो अपनी जगह है। लेकिन बाकी चीजों में मेरा हिसाब ये रहता है कि आप उसको बराबरी से लेकर। वेरी नाइस वेरी नाइस। इज औरत मर्द पे भारी है, मर्द औरत पे भारी है? औरत मर्द पे भारी है। वेरी नाइस। औरत तो सब तरह तबाह कर दी, तो ये क्या चीज है? जी आप बताइए उरूज। देखिए, कोई किसी पे भारी नहीं होना चाहिए। मैं तो ये बोलती हूँ कि अल्लाह ताला ने मर्द का रुतबा हमेशा ऊंचा ही रखा जी है, जी ठीक है, तो हमें उसकी इज्जत करनी है और उसको हमें लेके चलना है साथ में। तो कभी हमें उनकी सुननी है और कभी उनको हमारी सुननी है। तो दोनों जब साथ में मिलकर प्यार मोहब्बत से रहेंगे तो दोनों एक बराबर चलेंगे, कोई किसी के ऊपर भारी नहीं होता। Very nice. क्योंकि ये रिश्ता बहुत प्यारा है, इसको भारी नहीं कह सकते हम। ठीक है, रिश्ता और भारी हुआ तो फिर तो आगे नहीं चल सकते। बढ़ जाता है रिश्ता। जी जी आप बताइए, मर्द औरत पे भारी है, औरत मर्द पे भारी? मर्द औरत पे भारी क्यों? क्या ऐसा क्या हुआ, किसने जुल्म कर दिया आप पे उनजिला? मर्द की ज्यादा वो चलती है। मर्द की ज्यादा चलती है। घर में आपके अब्बू ही कहते हैं "ए!" तो सब खामोश हो जाते हैं। वेरी नाइस वेरी नाइस। कुछ ऐसा भी होता है, बट मैं तो कहता हूँ रिस्पेक्ट से ट्रीट करना चाहिए। तो एक छोटी सी पहेली खेल लेते हैं। वो कौन सी मखलूक है जो अगर आपके घर में आ जाए तो आपका पूरा खानदान अपसेट हो जाता है सिवाय आपके अब्बू के? आई थिंक एक ही नाम चलता है फेमस, क्या? मगर मैं तो बहुत प्यार करती हूँ अपनी फुप्पो से। जान से ज्यादा प्यार करती हूँ अपनी फुप्पो को, मतलब नाम उनका चलता Very है, nice. फुप्पो नहीं Very nice. वो कौन सी मखलूक है जिसकी जबान बहुत लंबी है? वैसे तो जवाब देना मैं चाहूंगी नहीं बिल्कुल, आप दे दे, लेकिन अब आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो दे ही देते हैं औरत। और स्पेशली पुप्पी पुप्पी के साथ जो एक रिश्ता होता है मुझे समझ नहीं आती, बिकॉज हम सब लोग अपनी मदर के साथ अटैच होते हैं। पाकिस्तान की सोसाइटी में ये एक दो केसेस निकल आते हैं, वो भी सिर्फ दिल रखने के लिए बोल रहे हैं। ठीक जी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही है। ऐसा कुछ नहीं है। पुप्पी का रिश्ता क्यों, ये क्या है? फुप्पी का रिश्ता ये सबसे तो ज्यादा अनमोल और खूबसूरत रिश्ता बहुत होता है। ज्यादा हर फुप्पियां एक खूबसूरत साथ नहीं होती। सब बिल्कुल, जैसे पांचों फिंगर्स एक बराबर नहीं होती है, तो मेरे क्योंकि मेरी फुप्पी के साथ में मेरी इतनी अच्छी बॉन्डिंग है ना, क्योंकि मुझे मेरी फुप्पी नहीं पाला है, मुझे मेरी अम्मी ने नहीं पाला, मुझे मेरी बिल्कुल फुप्पी ने सेम। पाला है। मैं फुप्पी के साथ रहती थी Exactly. अपनी, और मैं उनसे इतनी मोहब्बत करती हूँ ना कि मतलब वो मेरे बगैर नहीं रहती और मैं उनके बगैर नहीं रहती। वेरी नाइस। माँ ने पक्का काम नहीं किया आपकी। आप बताया फुप्पी से अटैच है आप? जी, क्यों? फुप्पो के पास ही रहती हूँ। ये सब आप फुप्पी के पास रही है? नहीं नहीं, मैं फुप्पी के पास बिल्कुल नहीं रही, मैं खाला के पास रही। अच्छा तो मतलब यहाँ पे फुप्पी वाला सीन ऑफ है, बाकी जगह और। लेकिन ये क्या रिश्ता है कि फुप्पी खाला ये डिवाइड की तरफ, जो फादर वाली साइड है वो अगेंस्ट करती है मदर की फैमिली से, और मदर जो है वो आपको अगेंस्ट करती है फादर की फैमिली से। ये रिश्ते में क्यों है? ये क्या ये खुला तजाद नहीं? नहीं, देखिए क्लैशेस तो हर जगह होते हैं, ठीक है, पैटर्नल साइड पे भी और मैटरनल साइड पे भी, दोनों साइड्स पे क्लैशेस होते हैं।
लेकिन जो क्लैशेस में चाट मसाले के ऊपर टॉपिंग्स जो करते हैं नहीं, वो खाला और फुपिया होती है वो नहीं होंगी तो मजा नहीं आएगा यार। ये तो है नहीं, सिर्फ खाला पुप्पी को स्पेसिफिक आप डॉमिनेट नहीं कर सकते हाँ, या बिल्कुल। टारगेट नहीं कर सकते या हिट नहीं कर सकते। इसके लिए आप लफ्ज इस्तेमाल करें रिश्तेदार। तो रिश्तेदार का लीडर कौन होता है? मैंने कहा रिश्तेदार, उसमें सब कैटेगरी आती है। अच्छा अच्छा मैं ये कहना मामू, चाहती हूँ। किसी के मतलब ये कहना चाह रही है किसी के मामू होते हैं, किसी के चाचू होते हैं, मामू की तो मैं जान हूँ भाई। नहीं भाई अरे, ऐसा कुछ नहीं, ये कौन सी मैं है? सबसे मतलब बना के रखती है? हाँ बना के मेरी सबसे रखती है? बनी रहती है। सब मेरे बगैर मतलब कोई खाना नहीं खाता, उरुज का अरे हो रहा होता तू है। हाँ। खाना बनाती होगी ना? नहीं खाना बनाती हूँ आप बताएं, आपके घर में कोई है ऐसा विलन रिश्तेदारों में कि फुप्पी मामू चाचू ऐसा कोई? नहीं, दोनों अच्छे हैं, फूफो चाचू और हाँ। खाला की तरफ भी सब अच्छे हैं। सब अच्छा, कोई तो बुरा होगा तुम्हारा? नहीं, मम्मा बोलती है कि दोनों को बराबर लेके चलो। अच्छा। कोई बुरा नहीं है। मेरी मम्मा बोलती है तुमसे बड़े हैं, कोई काम बोलते हैं, हमसे पहले वो हैं। अरे वाह, ये मॉम की ट्रेनिंग, मॉम आजकल की माँ ट्रेनिंग सही नहीं कर पा रही जो मुझे लग रहा है। लेकिन आपने खाने की बात की तो मुझे बात बताएं, जब ऐसे कोई रिश्तेदार आ जाता है और आप कुछ सर्व करते हो, बिकॉज ऑन द हमारे मुल्क में ये भी तो मसला है ना, बगैर बताए किसी के घर में घुस जाते हैं हाँ, और आपके घर में उस टाइम नहीं बना हुआ वैसा, तो क्या कैफियत होती है? स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ैनब आप बताइए। क्या कैफियत होती है? बिल्कुल कुछ नहीं होती है, सर्विस होती है। सॉरी फॉर द नेम। नहीं वापस बोले। हाँ, लेकिन वही वाली बात है कि आपने ऑनलाइन ऐप से खाना मंगा लिया, लेकिन ये गलत है या सही है? आजकल सही है। सही है कहीं किसी हद तक। मेहनत नहीं करनी पड़ती। हाँ, ये काम चोर औरतें नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा डिनर प्रोवाइड कर रहे हैं, बिल्कुल। हमको एक अच्छी चीज जो खुद हम खाना प्रेफर कर रहे हैं तो हम उनको मैं मानता हूँ मैं खुद ही लाता है, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन मंगवाते हमने। जी आप बताइए। मतलब कुछ भी जी जी आप बताइए कि आप अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो क्या करते हैं आप भी? जैसे एक बात बताऊं, अगर कोई जैसे जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, जहां मेरी फैमिली में जो हुआ है, कभी कोई बिन बुलाए मेहमान आ जाए ना, तो वो जो एक ऑकवर्ड से पहले बात है, एक ऑकवर्ड साइलेंस होती है कुछ सेकंड्स के लिए, और ऑकवर्ड साइलेंस के बाद ओहो शबनम तुम इतने टाइम से आए एक ऐसे होता है। फिर नहीं भाभी, अरे यार हम तो ऐसे मिलने आ गए थे, भाभी भाभी करते करते नहीं हम चाय पी के चले जाएंगे, वो जाती है बिरयानी कौरमा रायते सलाद के साथ खा नहीं लेते, घर से उठते नहीं है। बिल्कुल तो ऐसे ही ये है। तो रिश्तेदार तो सही नहीं हुए ना फिर। आप बताइए। हमारे रिश्तेदार सारे दूर हैं, तो मतलब जैसे अर्जेंट सारे अच्छे मतलब मैं कहती हूँ दूर रहो, बहुत अच्छे रहोगे, बहुत खुश रहोगे। हाँ वेरी नाइस। ऐसा भी नहीं है, मतलब साथ रहना चाहिए। इतनी दूर दूर है, मिल ही नहीं पाते, सालों साल हो जाते हैं। नहीं, अगर ऐसा कोई भी नहीं आ है। जाता उनके घर पे ना, आपको थोड़ी नहीं मिला कभी कभी मिलो ना यार, अगले साल में भी नहीं मिलो। आपके घर में कभी आपके रिश्तेदार आ जाते हैं तो आपको खाना बनाना पड़ता है? नहीं, मम्मा बना लेती है अर्जेंट। कभी होता है मम्मा कहती है बेटा तुम भी बना लो, मेरी तबीयत खराब है, हाँ, तो क्या बनाती हो? जैसे कभी रोटियां भी बनानी पड़ जाती हैं, कभी कोई खाना वाना सालन वगैरह भी बनाना पड़ रोटी जाता बना लेती हैं? गोल रोटी बना लेती हैं? है। इस टाइम से, काफी टाइम से। अच्छा आप बताएं क्या बना लेती हैं आप? मैं वैसे एक बात बताऊं तो मैं खाने में सब कुछ बना लेती हूँ, ठीक है। और मेरी जो स्पेशलिटी है ना, जो मैं ज्यादा अच्छा कुक करती हूँ, वो है कॉन्टिनेंटल फूड, जैसे पास्ता, चाउमीन, पता है हमें, हमको इस तरह पेंडू नहीं है, हमें पता है से। कॉन्टिनेंटल फूड क्या होता है। जी जी कंटिन्यू। इस तरह की फूड्स में मेरी हाँ। स्पेशलिटी है। बाकी देसी में मेरी जो स्पेशलिटी है ना, वो है व्हाइट चिकन पनीर कढ़ाई। वो मैं बहुत अच्छी पनीर बनाती कढ़ाई हूँ। मंगवा लो। गार्लिक नान मैं घर पे ही बनाती हूँ। जी जी। और रोटियां गोल गोल फुली फुली रोटी कब बनानी ये सब तुम्हें जब पता चलेगा जब आप हमें हाँ, खिलाएंगे। मैं भी ये नेक्स्ट सेट के शूट में मैं खाना बना के लेके आऊंगी, ये मैं वीडियो बनाऊंगी कि मैंने ही बनाया है। आज चौथा एपिसोड है, कुछ नहीं आया। आप बताएं किसी ने बोला कि क्या? किसी को मेरे हाथ का खाना खाना है। हमने हमें कहा आपने अगर मुझे पहले बुलाया होता तो मैं बोलती। जी जी उरुज बताएं क्या बना लेती हैं? मुझे मीठा बहुत पसंद है और मैं मीठा बहुत जबरदस्त बनाती हूँ। और मैं खाने में कढ़ाई बस मैं बहुत बस कढ़ाई कढ़ाई बिरयानी मतलब सब कुछ भी बना बनाना, लेती सब हैं? बना लेती हूँ, सब आता है खाना बनाना। मगर मुझे जो पसंद है मैं वो बता रही हूँ कि मुझे मीठा बनाना बहुत पसंद है और खाना भी बहुत मीठा पसंद क्या है। बना लेती हैं? खीर हो गई, रबड़ी हो गई, या मतलब रबड़ी भी, very दूध nice. दुलारी हो गई, Custard, कस्टर्ड हो okay. गया, Wow. और मतलब मुंह में पानी आ रहा है, छोड़ दे। ऐसे सूजी का हलवा कितने मजे का होता है। ओ, बहुत जबरदस्त। जी जी आप बताएं लॉस्ट हो गया खाने में। जी जी आप और बताएं। मतलब इतना इधर उधर दाएं बाएं चले गए। वैसे तो खैर मैं उल्लू बहुत अच्छा बनाती हूँ। उल्लू बहुत अच्छा बनाती हूँ। ये भी बहुत कम लोग बनाते देखिए हैं। जैसे इन्होंने शादी की हुई है
और माशाल्लाह से इक्वल रिलेशन है, जो कि मुझे लगता है नहीं है, डोमिनेटिंग है, तो आपने उल्लू ही बनाया होगा, शौहर भी लग रहा होगा मुझे। नहीं हाँ। बिल्कुल नहीं, शौहर इटसेल्फ तो लुई होता है। मिस्टर जैनब के लिए मेरे कंडोलेंसेस। अच्छा वैसे ज़ैनब, मेरा आपसे एक सवाल है, लाइक ऐसे जेन्युइन सवाल कि मैरिज से पहले लाइफ अच्छी होती है या फिर मैरिज के बाद? एंजॉय कर सकते हो, करो, क्योंकि आपके फिर एंजॉयमेंट का लेवल चेंज हो जाता है। एंजॉय, बिल्कुल। एलैबोरेट एंजॉयमेंट। एक लिमिटेशंस आ जाते हैं, एक बैरियर्स आ जाते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहती नहीं यार। आपके जो है वो शो के ऊपर सेंसर लगे, ठीक है, इसलिए मैं बिल्कुल स्मूथली इस शो को चला रही हूँ, स्मूथली चल रहा है ये शो, तो हम इसके लेवल और डीप कन्वर्सेशन में नहीं जाते। जी बिल्कुल डीप में नहीं जाएंगे, हम ऊपर से। सही टॉपिक में रहते हैं, हाँ, ऊपर से। ऊपर टॉपिंग की खूबसूरती होती है। है लेकिन बिल्कुल। आप क्या खाना बना लेती हैं स्पेशल? डू यू कुक इन योर हाउस? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपने- सब कुछ करती हूँ, और कुकिंग ही मैंने सीखी आफ्टर मैरिज है, टू बी ऑनेस्ट। उससे पहले नहीं सीखी? बिल्कुल नहीं आती थी मुझे। आपको सास ने वो तो नहीं बोला, ताना तो नहीं ये मारा? मेरी सास नहीं, ये मेरी सास नहीं बल्कि मुझे सिखाया ये बात नसीब है। ये भी पाकिस्तान में होता है। बिल्कुल बिल्कुल होता है। नहीं आप जैसे आप माशाल्लाह से एक्टर है, मॉडल है, काम भी करते हैं, टाइम भी हो जाता है, लेट भी हो जाते हैं, आप नहीं पहुंच पाते घर पे, और पाकिस्तान में गैस का भी इशू है, तो क्या ऐसा होता है कि आपके हस्बैंड खाना बना लेते हैं? नहीं, कुकिंग उनको नहीं आती है, क्योंकि वो किचन में जाते हैं तो वो डबल मैसअप कर देते हैं, तो मैं कहती हूँ किचन के बाहर बहुत अच्छे लगते हो। अच्छा, हाँ, लेकिन मैं- कभी दिल होता होगा कि मैं नहीं करना यार, मैंने नहीं पकाना, आप पका लो यार, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल कभी भी नहीं होता उनका। बीमार भी होंगी तभी उठ के बना रही है? नहीं, वो बाहर से ले आएंगे। अच्छा, ओ सो स्वीट, डोमिनेटिंग वाइफ। अभी आपने कहा वो क्या करेंगे, तो मैंने ये बताया कि वो ये नहीं करेंगे। नहीं नहीं, कह रही देखिए, खाना जो है वो बहुत मुश्किल चीज है बनाना। मैं ज्यादा क्या कर सकता हूँ? नहीं, मुश्किल नहीं है। पानी उबाल सकता हूँ, पानी उबाल। लेकिन आई कैन कुक। लेकिन आपको क्या लगता है पाकिस्तान में जो है, औरतें ज्यादा अच्छा खाना बनाती हैं या मर्द ज्यादा अच्छा खाना मर्द बनाते मर्द मर्द हैं? ये कहाँ है मर्द? इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में चले जाओ, होटल्स में चले जाओ, हर जगह आपको कहीं भी लेडीज कुकिंग नहीं करती हुई दिखेंगी। अच्छे से डिलीशियस लजीज खाने ही मर्द बना रहे होते इसका रीजन है, हैं। इसका रीजन है क्योंकि हमें ट्रस्ट नहीं है। घर के अंदर ट्रस्ट नहीं होगा, घर के बाहर भी ट्रस्ट होना चाहिए ना। Females भी करती अपनी वाली में ट्रस्ट है। नहीं, ओवरऑल देखा जाए तो मर्द क्यों अच्छा खाना बना रहे हैं, जबकि हमारी सोसाइटी में बच्चियों को छोटी उम्र में सिखा दिया जाता है, तो वाई? हाँ, इसमें क्या है, मजा जो है, टेस्ट है, वो मर्द के खाने में ही है। यार जैसे दोनों के हाथों में टेस्ट है, लेकिन एक ही औरतें जो है वो घर के अंदर अपनी किचन के अंदर कुकिंग कर रहे होते हैं, और जो मर्द होते हैं वो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स वगैरह में कर रहे होते हैं। नहीं तो क्या, कुछ रीजन तो देना, जॉब कर रहे हो रीजन जब क्या, बस एक अल्लाह ताला ने मर्द के हाथ में ज्यादा जायका रखा हुआ है थोड़ा, हाँ। और लेडीज के हाथ में भी होता है, बट लेडीज क्या कह रही हैं? मैंने कहा लेडीज के हाथ में भी होता है, बहुत कम। मतलब लेकिन- लेडीज बाहर नहीं जाती, तो हमने तो बाहर जितने भी खाने खाए वो मर्द के हाथों के खाए थे, मैं ये बताया कि मर्द के हाथ में जायका है। और मैं एक और बात बताऊं कि देखिए, औरत जो है ना, मुझे जो फील होता है, मैं भी आई एम रॉन्ग, वो इतना खाना पकाती है कि तब खाना पकाने के दौरान ही उसका पेट भर जाता है, तो वो खाती भी नहीं है, एग्जैक्टली। अपना खाना खुद शौक से नहीं खाती। क्या रीजन है इसके पीछे? यही है? हाँ, कुछ हद तक ये रीजन भी है, लेकिन ऐसा नहीं होता हमेशा कि सिर्फ मर्द ही अच्छा कुक करता है, औरतें नहीं करती हैं, ऐसी बात नहीं है। औरतें भी करती हैं, इन अ बिग रेस्टोरेंट्स, वहाँ पर भी इन अ बिग लेवल औरतें काम कर रही हैं। और पहले एक फील्ड नहीं थी शेफ की, अब एक बाज़ाब्ता फील्ड आ गई है। और पहले जो लोग बुरा समझते थे मर्दों का खाना बनाना, वो इसको बाज़ाब्ता एज अ प्रोफेशन लेकर अब आगे प्रोसीड कर रहे हैं, तो मतलब इस चीज को प्रमोट किया जा रहा है, और अच्छी बात है। अब एक स्कोप बन चुका है, बहुत ये अच्छा एक फील्ड scope बन है चुका है। जिसके Yes. अंदर लोग काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए रीजन यही हमें ज्यादा दिख रहा है कि मेल्स जो है बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं हमें इन कुकिंग रेंज, तो रीजन एक ये भी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। लेकिन मुझे जो लगता है, वो जो औरत है, वो तो माशाल्लाह से हमेशा से उसके हाथ में टेस्ट होता है, बिल्कुल। लेकिन मर्द खाना बनाता है, औरत दिमाग खाती है। क्या रीजन है इसमें? जब तक वो मर्द का दिमाग नहीं खाएगी उससे खाना नहीं बनेगा। तो ये वो है, अपलोडिंग है, उसके बाद फिर डाउनलोडिंग है, ये क्या- प्रोसेसिंग है। ऐसा होता है कि आप चर्चा करते हो घर पे, ये पकाओ, वो पकाओ, ये पकाओ, अब्बू से जिद करते हो? अब्बू ने कभी खाना बनाया? नहीं, उनको आता मम्मा ही है? बनाते हैं, मम्मा बनाती हैं, फिर मैं। और आप? मैं तो साल में एक दफा बनाती हूँ, वो भी मूड हुआ तो बना लिया, मूड- लेकिन बहुत अच्छा बना। नहीं, हाँ। मम्मा हमसे तो जो है ना डंडे से करवाती हैं, बोलती हैं करो। हाँ, वो नहीं सीखोगी। तो आप बोले ना कि आधी बात रुक गई। लम्बे की गाय
नहीं, बहुत छोटी नहीं, है। अभी से सीखो, उन्होंने मुझे मतलब शुरू से ही सिखाया है, काफी कमेंट प्यार करते सिखाया हैं है। आंसू आते हैं, नहीं, अब आदत हो गई है। और जब अब उससे आदत- बात नहीं होती तब आंसू आते हैं। किससे? मैथ्स टीचर से। स्कूल। इट्स अ साइलेंट रिप्लाई। जी जी, आप बताइए, औरत सर इतना अच्छा क्यों खाती है? उसमें सॉरी, खाना क्यों पकाती है? क्यों खाती है? क्यों इतना चरचर करती है औरत? वो नहीं करेगी तो कौन करेगा? उसका हक है ना करने का भाई। हाँ, तो जाहिर सी बात है यार, नहीं करे खाएंगे तो हम भाई, मैं तो अपने घर में बड़ी हूँ तो खाना मैं ही बनाती हूँ, तो सब मेरा दिमाग खाते हैं, ये बना लो वो बना लो। कभी कभार अम्मी या बाबा बना लेते तो मतलब इतना बाबा बनाते हैं? बाबा बनाते हैं। अरे, और अरे, बहुत जबरदस्त, देखा, बहुत जबरदस्त। हाँ। मगर वो घर में नहीं बनाते, किसकी औरत में बनाते हैं? मिल लेते कहीं बैठ के बाबा खाना बना लो। कभी कभार उनका अगर मूड हो गया ईद पे तो ईद त्योहार पे किसी को तो वो बना देते, वरना नहीं बना। अच्छा, आप बताइए, आपके घर में मर्द तो कोई नहीं पकाता? नहीं, मेरे हस्बैंड बिल्कुल कुकिंग नहीं करते हैं। हाँ, उनको आती भी नहीं है, ऑब्वियसली आती भी ऑब्वियसली, नहीं है। लेकिन फिर खाती क्यों है? मैं क्यों खाऊंगी उनका दिमाग? मेरे पास अपना दिमाग है खाने के लिए। अपना ही दिमाग ये भी एक तरीका है, ये भी मैं एक दूसरों तरीका को है। सहमति देती हूँ। देखिए, बस सिंपल सी बात है कि मर्द हो या औरत हो, हमें खाने से मतलब है, खाना साफ हो, अच्छा हो, साफ, हेल्दी हो, अच्छा हो। मिर्ची मसाला ना हो, तेल ज्यादा ना हो, बस हेल्दी रहना है। तो शो का भी टाइम खत्म हो गया। इसी शो के एंड पे मैं कुछ अशार पेश करना चाहता हूँ। आप मजीद हमें तो नहीं पकाएंगे? हाँ, आप मजीद हमें तो नहीं पकाएंगे अभी शो देखिए, में? मैं बिल्कुल नहीं, मैं जली चीजों को नहीं पकाता। तो अर्थ क्या है? इसमें एक लाइन बनती है, इसमें एक लाइन बनती है, आई एम एक्सपेक्टिंग अ लाइन, आई एम एक्सपेक्टिंग अ लाइन, कम ऑन ब्रो, आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। मुझसे नहीं, मैंने पास ऑन किया आपके ऊपर। देखिए देखिए, शो खत्म हो गया है, आप लोग पास ऑन कर लेगा, मैं अर्ज कर लूं? जी जी जी, चलिए, अब क्या ही इरशाद। इरशाद। जी जी, बहुत शुक्रिया। तो अर्ज किया है, गोल नहीं होती उसकी रोटी, हाइट की छोटी है वो मोटी, शौर चाहिए उसको सीधा और सादा, कौन है वो जिसकी किस्मत है फूटी, उसको कहते हैं शौर। बहुत शुक्रिया एजिल जी, आप आए, बहुत शुक्रिया उंजुला, बहुत शुक्रिया उरूज, बहुत शुक्रिया ज़ैनब, थैंक यू वंस अगेन, कीप वॉचिंग #with Rockstar, check